क्या हाई ब्लड प्रेशर को बिना एलोपैथिक दवाओं के कंट्रोल किया जा सकता है? आज के विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और उन पारंपरिक घरेलू नुस्खों पर गौर करेंगे जो सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग इस्तेमाल करते आए हैं। चलिए एक चौंकाने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। पूरे भारत में अगर हम सभी राज्यों को देखें तो गुजरात में ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये टॉप पर है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल और किचन में इसका क्या इलाज छिपा है। कुछ खास सब्जियों और आयुर्वेदिक फॉर्मूलों की बात करेंगे और हाँ, आखिर में एक बहुत जरूरी चेतावनी पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर आखिर है क्या और ये इतनी बड़ी और लगातार बनी रहने वाली समस्या क्यों है। सीधी साधी भाषा में कहें तो जब हमारी नसों में खून का प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे दिल को उसे पंप करने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। इसी कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। अब यहाँ एक दुविधा है, जो मॉडर्न दवाएं हैं वो लक्षणों को मतलब सिम्टम्स को तो कंट्रोल कर लेती हैं, बीपी कुछ घंटों के लिए नॉर्मल भी आ जाता है, लेकिन वो बीमारी की जड़ को खत्म नहीं करती। नतीजा ये होता है कि शरीर धीरे धीरे उन दवाओं पर निर्भर हो जाता है। तो अब बात करते हैं समाधान की। शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही आसान लाइफस्टाइल चेंजेस से, जिन्हें कोई भी अपने घर से ही शुरू कर सकता है। हम में से बहुत लोगों की सुबह चाय के बिना होती ही नहीं, लेकिन गुजरात जैसे गर्म माहौल में जहां पित्त की तासीर ज्यादा होती है, चाय ब्लड प्रेशर को और बढ़ा सकती है। तो इसका कोई विकल्प है? जी हां, आयुर्वेद में इसका एक बहुत अच्छा विकल्प बताया गया है। इसे बनाना बहुत आसान है। बस अपनी रोज की चाय में चाय पत्ती की जगह 1 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर डालना है। कहते हैं कि ये नुस्खा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है और ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ की जो पुरानी पाद अभ्यंग यानी पैरों की मालिश की तकनीक है, वो आज हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए यूरोप तक में पॉपुलर हो रही है। करना क्या है, बस थोड़ा सा गाय का घी गर्म करके पैरों के तलवों पर लगाना है और फिर एक कांसे की कटोरी से उसे अच्छी तरह रगड़ना है। दावा है कि सिर्फ 5 मिनट की ये मालिश ब्लड प्रेशर की रीडिंग में काफ़ी गिरावट ला सकती है। अच्छा चलिए अब सीधा किचन में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे मसालों के डब्बे में सेहत का क्या खजाना छिपा है। दालचीनी और शहद, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो लगभग हर किचन में मिल जाती हैं। इन दोनों को मिलाकर एक बहुत ही सरल और असरदार पेस्ट तैयार किया जा सकता है जो बीपी को नेचुरली कम करने में मदद करता है। बस 1 चुटकी दालचीनी पाउडर को आधे चम्मच शहद में मिलाकर सुबह शाम खाने के बाद लेना है। देखिए सबसे अच्छी बात इसकी सादगी है। इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करना कितना आसान है। लेकिन सेहत का ध्यान सिर्फ खाने पीने से ही नहीं होता। कुछ बाहरी तरीके भी बड़े काम के हो सकते हैं, जैसे कि ये एक खास तरह का स्नान। हफ्ते में बस 1 बार नहाने के पानी में 1 मुट्ठी सेंधा नमक डालकर उस पानी से गर्दन के नीचे के हिस्से पर नहाना है। माना जाता है कि यह तरीका शरीर को रिलैक्स करता है और बीपी को मैनेज करने में एक सपोर्टिव थेरेपी की तरह काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सब्जियों की, खास तौर पर 2 ऐसी सब्जियों की जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हाई बीपी के लिए ये किसी पावर हाउस से कम नहीं है। पहली सब्जी है सूरन, जिसे जिमीकंद भी कहते हैं। और हाँ, सबसे अच्छे नतीजों के लिए इसे तेल में नहीं, घी में पकाना चाहिए। दूसरी है कोहड़ा या कद्दू, चाहे सफ़ेद पेठा हो या पीला कद्दू, दोनों ही फायदेमंद हैं। इसकी सब्जी, सूप या जूस किसी भी तरह से इसे खाया जा सकता है। और हाँ, सफ़ेद कोहड़े यानी पेठे को तो हाई बीपी के लिए एक रामबाण इलाज माना गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो अगर किसी को सर्दी जुकाम जल्दी होता है तो उन्हें इसे संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। अब जरा कुछ उन क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मूलों पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल सदियों से हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं। पहला नाम तो शायद सबने सुना होगा, त्रिफला। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये 3 फलों का एक चमत्कारी मिश्रण है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। इसे कैसे लेना है? आधा चम्मच त्रिफला पाउडर में आधा चम्मच चीनी और आधा चम्मच घी मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इसे सुबह शाम खाने के बाद गर्म पानी के साथ लेना है। ये कॉम्बिनेशन शरीर के सिस्टम को बैलेंस करने के लिए एक बेहतरीन टॉनिक माना जाता है। दूसरा फॉर्मूला है रसायन चूर्ण। ये खास तौर पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद बताया गया है और ये बनता है गिलोय, गोखरू और आंवला से।
इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में मिलाकर रात में 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में उबालना है। जब पानी आधा रह जाए तो इसे सोने से पहले पीना है। मतलब ये सिर्फ एक इलाज नहीं, बल्कि लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए एक टॉनिक की तरह है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसी सलाह जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। ये घरेलू नुस्खे बेशक बहुत असरदार हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो दवाएं पहले से चल रही हैं उन्हें एकदम से बंद कर दिया जाए। ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो सही तरीका क्या है? पहला कदम, इन घरेलू नुस्खों को अपनी रूटीन में शामिल करें। दूसरा कदम, अपनी जो दवा चल रही है उसे वैसे ही लेते रहें। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे दवा की डोज कम करें। और चौथा कदम है एक ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल पाना जहां शायद दवा की जरूरत ही ना पड़े। तो इस पूरे विश्लेषण का मकसद संभावनाओं का एक पिटारा खोलना था। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पुराने और असरदार ज्ञान में से कौन सी चीजें हमारी आज की जिंदगी में आसानी से शामिल की जा सकती हैं।